हाय स्टूडेंट्स, लीड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, द थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएससी पेपर के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जिनका भी ये कोर्स रहा है वो इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं सोनेट क्या होता है। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। और जब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स की, तो शेक्सपियरियन सोनेट्स ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट्स और एलिजाबेथन सोनेट्स। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं, जिसके नाम को शेक्सपियर के नाम के साथ जोड़ा गया है, उनको हम इंग्लिश सोनेट्स भी कहते हैं और उनका दूसरा नाम एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। Actually, these are specific form of poetry popularized by William Shakespeare and other poets of his time. तो इस तरह के जो specific form of poetry है, इसको बहुत ही लोकप्रिय बनाया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा और दूसरे भी जो poets हुए हैं उस समय के contemporary टाइम के, उनके द्वारा इसे बहुत पॉपुलर बनाया गया। So these sonnets are composed of 14 lines written in iambic pentameter and following a specific rhyme scheme. ये जो सोनेट्स होते हैं वो 14 लाइंस के होते हैं। इन्हें iambic pentameter लिखा जाता है, ठीक है, और इसके एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को आप देखेंगे। शेक्सपियरियन सोनेट्स जो होते हैं, they have actually distinct features that set them apart from other poetic forms. दूसरे पोएटिक फॉर्म्स से ये शेक्सपियरियन सोनेट्स जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, इनके फीचर्स अलग होते हैं और इनके कारण ही इनको शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया, क्योंकि शेक्सपियर ने उसमें कुछ अपना ऐड किया। सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सो शेक्सपियरियन सोनेट्स आर अ पोएटिक फॉर्म दैट originated in 16th century England and became widely popular during the Elizabethan era. कहने का मतलब है कि यह जो सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट, वह ऐसा पोएटिक फॉर्म है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुई और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हुई एलिजाबेथन एरा के दौरान। सो द सोनेट फॉर्म वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन इटली, बट इट वाज अडैप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय इंग्लिश पोएट्स लाइक थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। पहले तो देखा जाए तो सोनेट की जो शुरुआत हुई है, ओरिजिनली ये डेवलप हुआ था इटली में और अंग्रेजों ने इसे, इंग्लिश कवियों ने इसे अडॉप्ट किया और मॉडिफाई भी किया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ के जो शुरुआती पोएट्स हैं उनके नाम थॉमस याट है और हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे हैं। तो बिफोर शेक्सपियर मेड इट हिज ओन, इससे पहले कि शेक्सपियर ने इसे अपना बनाया, थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे, जिनका नाम हेनरी हॉवर्ड था, इन्होंने इसे लिखना शुरू किया था। सो द सोनेट्स ऑफन डील विद थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, टाइम, मोर्टैलिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो ये जो सोनेट्स हुआ करते थे, इसमें जो थीम्स हुआ करते थे वो प्रेम पर, सुंदरता पर, समय पर, नश्वरता जिसको कहते हैं उसके ऊपर, और जीवन के जितनी भी जटिलताएं होती हैं और मानवीय भावनाएं होती हैं उनके ऊपर इन कविताओं को लिखा जाता था। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर है कि सोनेट्स आर ऑफ 14 लाइन्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स जो होते हैं इसमें 14 लाइन्स होते हैं और इन्हें बांटा गया है 3 क्वाड्रेंट्स से, यानी 4 लाइन के स्टैंजा से इन्हें बांटा जाता है, एंड अ फाइनल राइम कपलेट, और उसमें एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। तो 4-4 के 3 स्टैंजास हो गए, टोटल 12 हुए, और 2 लाइन का एक कपलेट होता है जो राइम्ड होता है, उसे जोड़कर 14 लाइन की ये कविता बन जाती है। सो दिस स्ट्रक्चर गिव्स द सोनेट अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ थॉट और आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो बड़ा ही लॉजिकल होता है और लॉजिकल प्रोग्रेशन है। धीरे धीरे जो बात कवि कहना चाहता है उसका प्रोग्रेस आप प्रत्येक स्टैंजा के बाद देखेंगे और फाइनली कपलेट में इसका आर्ग्यूमेंट जाकर खत्म होता था। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सोनेट्स। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट
feature of Shakespearean sonnet is iambic pentameter. So each line of the sonnet is written in iambic pentameter. एक मेट्रिकल पैटर्न होता था जिसमें 10 syllables होते थे पर लाइन, और जो syllables होते थे वो अरेंज होते थे 5 pairs of अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड होता था और बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को दिखाया जाता था, जो क्रिएट करता था एक रिदमिक और म्यूजिकल क्वालिटी को, और इस कविता में वह म्यूजिक दिखाई पड़ता था, सुनाई पड़ता था। तो आयम्बिक पेंटामीटर जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला है राइमिंग स्कीम जो है इसकी कैसी होती थी। द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी यानी 4 लाइन हो गया, सी डी दूसरा 4 लाइन हो गया, ई एफ तीसरा 4 लाइन, ये 12 लाइन हो गए, और 2 लाइन होते थे कपलेट के जी जो कि एक दूसरे से राइम्ड हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये 14 लाइन की कविता होती थी। ईच क्वार्ट्रेन फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम पैटर्न, सब में एक स्पेसिफिक राइम पैटर्न मिलता था, एंड द फाइनल कपलेट सर्व्स एज अ राइमिंग कपलेट, और अंत में एक राइमिंग कपलेट हुआ करता था जो एक दूसरे से राइम्ड हुआ करता था, ऑफन डिलीवरिंग अ ट्विस्ट, रेजोल्यूशन और अ कंट्रास्टिंग आइडिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोनेट। और इसमें ही आकर पूरी कविता का जो भाव होता था उसका रेजोल्यूशन दिखाई पड़ता था, जो आइडिया कहना चाहते थे कवि वो इसके मदद से ही समाप्त किया जाता था। अगला फीचर जो कहलाता है उसे कहते हैं वोल्टा और टर्न, एक परिवर्तन कैसे आता था। सो शेक्सपियरियन सोनेट्स ऑफन कंटेन अ वोल्टा। ये वोल्टा क्या है? इट इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन टोन, इसके टोन में, इसके मूड में, इसके सोच में, पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, दैट अकर्स बिटवीन द क्वार्ट्रेन्स एंड द फाइनल कपलेट। यानी प्रत्येक क्वार्ट्रेन के बाद जो प्रोग्रेशन ऑफ थॉट हुआ करता था उसको हम लोग टर्न कहते थे, वोल्टा कहते थे। ठीक है, और फाइनल में जो कपलेट होता था, ठीक है, सो द वोल्टा ऑफन मार्क्स अ चेंज इन द सोनेट्स आर्गुमेंट और ऑफर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द थीम। तो ये वोल्टा ही होता था, ये टर्न ही होता था जो मूड चेंज करके दिखाता था, सोनेट के प्रोग्रेशन को दिखाता था, आर्गुमेंट को दिखाता था और नए पर्सपेक्टिव ऑफ थीम को दिखाने का काम करता था। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है थीम्स। तो शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हुआ करते थे फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर करते थे थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, समय का बीतना, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, मोर्टैलिटी एंड द पावर ऑफ पोएट्री इटसेल्फ। साथ साथ कविता की क्या शक्ति है इसको भी यह दिखाता था। तो इसके थीम्स ऐसे हुआ करते थे। दे डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप। साथ ही साथ यह कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस यानी मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को और संबंधों को भी दिखाती थी ऐसी कविताएं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसमें कुछ सोनेट्स उन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखा है, कुछ अपने फ्रेंड WH के लिए लिखा है, विलियम हार्वे के लिए लिखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसमें लव है, ब्यूटी है, इमोशंस हैं, रिलेशनशिप हैं। तो इस तरीके से ये शेक्सपियरियन सोनेट्स के थीम्स हुआ करते थे। अगला जो फीचर है वो खुद सोनेट नंबर 18 बहुत सारे फीचर्स को दिखाता है। तो इस सोनेट का नाम है सोनेट नंबर 18 और इसका टाइटल है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शेक्सपियरियन सोनेट्स इज सोनेट 18 which exemplifies, जो खुद ही बताता है द फॉर्म्स फीचर्स, और इसके फॉर्म और फीचर्स को दिखाता है। इट डिस्कसेस द ब्यूटी ऑफ अ बिलवेड पर्सन एंड देयर टाइमलेस अल्योर इन अ पोएटिक वर्स। इसके तथ्य में ही, इसके थीम में आप देखेंगे कि कैसे एक बिलवेड के सुंदरता को यह दिखाता है, यानी प्रेमिका की सुंदरता को दिखाता है। देयर टाइमलेस अल्योर, किस प्रकार यह एक समय रहित चाहत है उसको दिखाता है इस पोएटिक वर्स की मदद से। सो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ शेक्सपियरियन सोनेट्स एक्सप्रेस डीप इमोशंस एंड विविड इमेजरी विद इन द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। तो आप इसमें क्या पाएंगे कि यह एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है शेक्सपियरियन सोनेट का, जिसमें आप इमोशंस को देखेंगे जो बहुत ही गहरी हैं और क्लियर इमेजरी आपको दिखाई पड़ेगा। यद्यपि कि इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, यानी 4-4-4 यानी क्वार्टर्स 3 होते हैं और एक कपलेट होता है इस फॉर्म में भी, लेकिन ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है शेक्सपियर ने। सो व्हाट वी फाइनली गेट इन कंक्लूजन, शेक्सपियरियन सोनेट्स आर ग्रेट in its structure, in its theme, elegant and style,
ये बहुत ही शानदार है अपने स्टाइल में और अपने थीम में. सो एज वेल एज इट्स प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स. आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन थॉट हो, थीम्स हो, इमोशंस हो. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हुआ करते थे वो बहुत ही थीमेटिक हुआ करते थे, बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करते थे. दैट इज वाई ऑन द नेम ऑफ शेक्सपियर द नेम्स ऑफ सोनेट्स वर गिवन, और इसे कहा गया शेक्सपियरियन सोनेट्स. So dear students, this way you can understand the concept and features of Shakespearean sonnets. So thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing.